चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश की 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। सीएम योगी ने चित्रकूट में की कामदगिरी परिक्रमा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ गुरुवार सुबह चित्रकूट पहुंचे, जहां उन्होंने भगवान कामतानाथ की विधि विधान से पूजा अर्चना की। सुबह करीब 7:10 पर उन्होंने बरहा हनुमान मंदिर में दर्शन किए और इसके बाद कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच लगभग 5 किलोमीटर लंबी पवित्र कामदगिरी परिक्रमा शुरू की। परिक्रमा के दौरान मुख्यमंत्री ने बंदरों को चना भी खिलाया। साधु संतों, स्थानीय लोगों और अधिकारियों के साथ पैदल चलते हुए उन्होंने श्रद्धालुओं का अभिवादन स्वीकार किया। मार्ग में कई स्थानों पर पुष्प वर्षा की गई और पूरे क्षेत्र में जय श्री राम के जय घोष गूंजते रहे। एमपी में सरकारी बसों के संचालन के 40 रूट तय। मध्य प्रदेश सरकार ने राज्य में सरकारी बस सेवा शुरू करने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 40 लंबी दूरी के बस रूट तय कर दिए हैं। राज्य सड़क परिवहन योजना के तहत सरकार ने इन प्रस्तावित रूटों पर 30 दिनों के भीतर आम जनता से आपत्तियां और सुझाव मांगे हैं। प्रक्रिया पूरी होने के बाद बसों का संचालन शुरू किया जाएगा। यात्रियों को इलेक्ट्रॉनिक टिकटिंग की सुविधा मिलेगी, जबकि सभी बसों में आधुनिक ट्रैकिंग डिवाइस लगाए जाएंगे, जो हर 10 सेकंड में बस की लोकेशन वेबसाइट पर अपडेट करेंगे। अधिक ट्रैफिक वाले रूटों पर अतिरिक्त बसें भी चलाई जाएंगी। 1 लाख का इनामी तस्कर जंगल में पत्नी खाना पहुंचाती थी। राजस्थान और मध्य प्रदेश पुलिस के लिए लंबे समय से चुनौती बने 1.69 लाख रुपए के इनामी अंतर्राज्यीय तस्कर सुनील रावत मीणा को एंटी नारकोटिक्स टास्क फोर्स ने गिरफ्तार कर लिया है। 8 महीने तक चली गुप्त निगरानी और ऑपरेशन नीलमणि के तहत टीम ने उसे मध्य प्रदेश के नीमच जिले से दबोचा। आरोपी जंगलों में लगातार ठिकाने बदलकर पुलिस से बचता रहा, जबकि उसकी पत्नी चोरी छिपे उसे खाना पहुंचाती थी। उसे पकड़ने के लिए एक कांस्टेबल 15 दिनों तक चरवाहा बनकर इलाके में जानकारी जुटाता रहा। आरोपी पर एनडीपीएस, आर्म्स एक्ट समेत 19 से अधिक गंभीर मामले दर्ज हैं। 108 एम्बुलेंस नहीं आई। सड़क किनारे डिलीवरी। शिवपुरी जिले की बैराड तहसील में स्वास्थ्य सेवाओं की बड़ी लापरवाही सामने आई है। प्रसव पीड़ा से जूझ रही एक जनजातीय महिला को समय पर 108 एम्बुलेंस नहीं मिलने के कारण सड़क किनारे ही बच्चे को जन्म देना पड़ा। परिजनों ने कई बार एम्बुलेंस सेवा को फोन किया, लेकिन काफी देर तक वाहन नहीं पहुंचा। मजबूरी में परिवार महिला को बारिश के बीच बाइक से अस्पताल ले जा रहा था। इसी दौरान महिला का प्रसव हो गया। सूचना मिलने पर तहसीलदार द्रगपाल सिंह बैस मौके पर पहुंचे और अपनी सरकारी गाड़ी से जच्चा बच्चा को सुरक्षित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पहुंचाया। सागर में पटवारी से मारपीट। 3 पर एफआईआर दर्ज। सागर जिले के देवरी थाना क्षेत्र में जमीन के नामांतरण को लेकर पटवारी और किसान पक्ष के बीच विवाद मारपीट तक पहुंच गया। शिकायत मिलने पर पुलिस ने 3 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। दूसरी ओर किसान पक्ष ने भी पटवारी पर नामांतरण के बदले रिश्वत मांगने, गाली गलौज करने और मारपीट का आरोप लगाते हुए थाने में आवेदन दिया है। पुलिस दोनों पक्षों के बयानों और उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर मामले की जाँच कर रही है। विवाद उस समय हुआ जब तबादले के बाद पटवारी अपने किराए के मकान से सामान समेट रहा था। भोपाल में एथेनॉल से भरे टैंकर में लगी आग। भोपाल में गुरुवार सुबह आयशर कॉलेज के पास एथेनॉल से भरे एक टैंकर के केबिन में अचानक आग लग गई। सूचना मिलते ही दमकल विभाग की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और एक फायर ब्रिगेड वाहन की मदद से आग पर काबू पा लिया। राहत की बात यह रही कि आग टैंकर के केबिन तक ही सीमित रही और एथेनॉल से भरे मुख्य हिस्से तक नहीं पहुंची। इससे बड़ा विस्फोट और जनहानि टल गई। अधिकारियों के अनुसार समय रहते आग बुझा लेने से आसपास के इलाके में भी किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। मामले की जांच जारी है। रीवा में पंचायत घोटाले पर सख्त एक्शन। रीवा जिले में पंचायतों में वित्तीय अनियमितताओं के मामलों में जिला पंचायत प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई की है। सोहागी ग्राम पंचायत के सरपंच को पद से बर्खास्त कर दिया गया है, जबकि पंचायत सचिव को निलंबित कर उनका मुख्यालय बदल दिया गया है। इसके अलावा 2 अन्य पंचायतों से जुड़े 3 लोगों के खिलाफ जेल वारंट भी जारी किए गए हैं। शिकायतों की जाँच में वित्तीय गड़बड़ी और नियमों के उल्लंघन की पुष्टि हुई थी। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि पंचायतों में भ्रष्टाचार और सरकारी धन के दुरुपयोग के मामलों में आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी। खरगोन में बारिश का कहर। खरगोन जिले में लगातार हो रही बारिश के कारण नदी नालों में तेज बहाव बना हुआ है। अलग अलग 3 घटनाओं में 5 लोग पानी की चपेट में आ गए, जिनमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि एक व्यक्ति अब भी लापता है। पुलिस और एसडीआरएफ की टीमें लगातार रेस्क्यू अभियान चला रही हैं। कसरावत क्षेत्र की वेदा नदी में बहा एक मजदूर करीब 20 किलोमीटर दूर मृत अवस्था में मिला। प्रशासन ने लोगों से बारिश के दौरान उफनती नदियों और पुल पुलियों को पार नहीं करने तथा सतर्क रहने की अपील की है। कोहेफिजा में स्कूल वैन का एक्सीडेंट। भोपाल के कोहेफिजा थाना क्षेत्र में गुरुवार सुबह भोपाल गर्ल्स स्कूल की वैन फ्लाईओवर पर अनियंत्रित होकर बिजली के खंभे से टकरा गई। हादसे के समय वैन में 6 बच्चे सवार थे।
जो पूरी तरह सुरक्षित रहे। हालांकि आगे की सीट पर बैठी स्कूल की एक महिला स्टाफ सदस्य के सिर में चोट आई, जिन्हें तुरंत अस्पताल पहुंचाया गया। दुर्घटना के बाद राहगीरों ने तेजी से मदद करते हुए बच्चों को वैन से बाहर निकाला। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और बच्चों को दूसरी गाड़ी से सुरक्षित स्कूल के लिए रवाना किया गया। इंदौर में 10,000 गौवंश के लिए तैयार हो रही गौशाला। इंदौर नगर निगम की महत्वाकांक्षी गौ संरक्षण परियोजना अंतिम चरण में पहुंच गई है। आशापुरा क्षेत्र में 10,000 गौवंश क्षमता वाली आधुनिक गौशाला का निर्माण लगभग पूरा हो चुका है। इसके शुरू होने के बाद शहर के बेसहारा गौवंश को सुरक्षित और स्थायी आश्रय मिलेगा। हाल ही में महापौर पुष्यमित्र भार्गव और जनप्रतिनिधियों ने निर्माण कार्य का निरीक्षण किया। महापौर ने बताया कि पहले नगर निगम केवल 600 गौवंश का संरक्षण करता था, जबकि वर्तमान में विभिन्न गौशालाओं में 2,500 से अधिक गौवंश का बेहतर सुविधाओं के साथ पालन पोषण किया जा रहा है। योगी ने की कामदगिरी की 5 किमी पैदल परिक्रमा। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार सुबह चित्रकूट में भगवान कामतानाथ की 5 किलोमीटर लंबी पैदल परिक्रमा की। उन्होंने सबसे पहले बरहा हनुमान मंदिर में पूजा अर्चना की और सुबह 7:10 पर अधिकारियों व साधु संतों के साथ परिक्रमा शुरू की। रास्ते में उन्होंने बंदरों को चना खिलाया, जबकि श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर उनका स्वागत किया और जय श्री राम के नारे लगाए। करीब 2 घंटे 10 मिनट में परिक्रमा पूरी करने के बाद मुख्यमंत्री बांदा रवाना हुए, जहां उन्होंने 710 करोड़ रुपए की 229 विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास किया। ग्वालियर में मोबाइल हैक कर खाते से निकाले 93,000। ग्वालियर में साइबर ठगी का एक और मामला सामने आया है। बहोड़ापुर थाना क्षेत्र में साइबर अपराधियों ने एक युवक का मोबाइल हैक कर उसके बैंक खाते से 93,398 रुपए निकाल लिए। पीड़ित को ठगी का पता तब चला जब मोबाइल पर लगातार बैंक से पैसे कटने के संदेश आने लगे। शिकायत मिलने पर पुलिस ने अज्ञात साइबर ठग के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। प्रारंभिक जांच में मोबाइल हैकिंग के जरिए बैंक खाते तक पहुंचने की आशंका जताई गई है। पुलिस लोगों से साइबर सुरक्षा को लेकर सतर्क रहने की अपील कर रही है। उपचुनाव के बीच कंजर डेरे पर दतिया पुलिस की दबिश। दतिया विधानसभा उपचुनाव के बीच अवैध शराब के खिलाफ पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए जिगना थाना क्षेत्र के सनौरा स्थित कंजर डेरे पर छापा मारा। एसडीओपी विनायक शुक्ला के नेतृत्व में हुई कार्रवाई में करीब 5,000 लीटर गुड़ का लाहन और 50 लीटर कच्ची शराब बरामद की गई। पुलिस के पहुंचते ही आरोपी खेतों और जंगलों की ओर भाग निकले, जबकि डेरे में केवल बच्चे मिले। जब्त सामग्री की कीमत 1 लाख रुपए से अधिक बताई गई है। पुलिस का मानना है कि यह शराब उपचुनाव के दौरान सप्लाई किए जाने की तैयारी थी। खंडवा में स्कूल बस में ओवरलोडिंग। खंडवा के संत सिंगाजी थर्मल प्लांट की शिवरियां टाउनशिप में स्कूली बच्चों की सुरक्षा को लेकर गंभीर लापरवाही सामने आई है। यहां 52 सीट वाली स्कूल बस में 98 बच्चों को बैठाकर निजी स्कूल तक ले जाया जा रहा है। टेंडर के अनुसार 2 बसें संचालित होनी चाहिए, लेकिन फिलहाल केवल 1 बस ही चलाई जा रही है। अधिक भीड़ के कारण कई बच्चे बस के गेट पर खड़े होकर सफर करने को मजबूर हैं। अभिभावकों ने इस व्यवस्था पर चिंता जताते हुए जल्द दूसरी बस शुरू करने की मांग की है। 2 डिसमिल जमीन को लेकर 1 महीने से विवाद। सीधी जिले के अमरवाह गांव में 2 डिसमिल जमीन को लेकर चल रहा विवाद अब पुलिस तक पहुंच गया है। गुरुवार को दोनों पक्षों ने थाना जमोड़ी में एक दूसरे के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। रिटायर्ड आर्मी अधिकारी शमशेर बहादुर सिंह ने आरोप लगाया कि विवादित जमीन पर जेसीबी चलाने से उनके मकान में दरारें आ गईं और घर तक जाने का रास्ता भी रोक दिया गया। वहीं दूसरे पक्ष ने भी अपने आरोप लगाए हैं। पुलिस दोनों पक्षों की शिकायतों के आधार पर मामले की जाँच कर रही है। मुख्यमंत्री के कार्यक्रम में बिजली गुल होने पर कार्रवाई। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के किसान संवाद कार्यक्रम के दौरान बिजली आपूर्ति बाधित होने और माइक सिस्टम बंद होने के मामले में जिला प्रशासन ने सख्त कार्रवाई की है। कलेक्टर रुचिका सिंह चौहान ने लोक निर्माण विभाग और विद्युत सुरक्षा विभाग के 4 इंजीनियरों को कारण बताओ नोटिस जारी कर 24 घंटे में जवाब मांगा है। यह घटना 6 जुलाई को कृषि विश्वविद्यालय के सभागार में आयोजित कार्यक्रम के दौरान हुई थी। बिजली जाने और तकनीकी व्यवस्था प्रभावित होने से कार्यक्रम कुछ समय के लिए बाधित हो गया था। समीक्षा बैठक से गैर हाजिर मिले 8 स्वास्थ्य कर्मचारी। ग्वालियर जिले में स्वास्थ्य सेवाओं की समीक्षा बैठक से बिना सूचना अनुपस्थित रहने वाले 8 स्वास्थ्य कर्मचारियों पर कार्रवाई की गई है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर MS सागर ने सभी को कारण बताओ नोटिस जारी कर स्पष्टीकरण मांगा है। भितरवार ब्लॉक में आयोजित मासिक समीक्षा बैठक में राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमों और सरकारी योजनाओं की प्रगति की समीक्षा की जा रही थी। अधिकारियों ने बिना पूर्व सूचना कर्मचारियों की अनुपस्थिति को गंभीर अनुशासनहीनता मानते हुए भविष्य में ऐसी लापरवाही नहीं दोहराने की चेतावनी दी है।
रीवा में चौराहे पर महिला ने युवकों पर बरसाई लाठियां। रीवा शहर के सिरमौर चौराहे पर बुधवार शाम बीच सड़क मारपीट की घटना से अफरा तफरी मच गई। एक महिला अपने साथी के साथ पहुंची और दो युवकों पर लाठियों से हमला कर दिया, जिससे दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद महिला और उसका साथी मौके से फरार हो गए। पूरी वारदात का वीडियो सोशल मीडिया पर सामने आया है, जिसमें महिला लगातार हमला करती नजर आ रही है। सूचना मिलने पर पुलिस ने मामला दर्ज कर आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है और वीडियो के आधार पर जांच जारी है।